स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने वेतन न मिलने और दूसरे विभागों के काम जबरदस्ती करवाने से नाराज होकर 7 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। आज पीसी शेट्टी हॉस्पिटल के बाहर आशाओं ने जमकर नारेबाजी की व प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अपनी जायज मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें सही समय पर वेतन और रुका हुआ वेतन व आशा को वेतन 10,000 व पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपए वेतन की मांग की व साथ ही दूसरे विभागों के काम करवाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। बता दें, ये हड़ताल लगातार 7 दिन तक चलेगी। राशन कच्चा खाते हैं क्या? हमारे मुख्यमंत्री के अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री राशन कच्चा खाते हैं? इसको पकाने के लिए कितनी तैयारी लगती है? 26,000 की राशि भी कम पड़ जाए अगर हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए तो। ये जो 43 है 45 है, आयुक्त सम्मेलन में ये राशि तय की गई थी कि एक कुशल कर्मचारी को अपना परिवार के लिए भरण पोषण और पोषक आहार के लिए राशि तय की गई, उसका पैमाना तय किया गया और ये पूरे राज्य सरकारें और पूरे राष्ट्रीय तौर से बनाई गई नीति है। और अकुशल कर्मचारी की राशि तय की गई कि 26,000 रुपए का न्यूनतम वेतनमान होना चाहिए। सब आएंगे, जितने दिन की हड़ताल है सबको देखना यहाँ पर और हमारे हक के लिए लड़ना और एक साथ रिजाइन सबको देना। जिस दिन किसी बहन पे कोई मुसीबत आए उस दिन सब लोग एक साथ खड़े होना और मुसीबत आने के बाद एक इंसान जब मुसीबत आता है तो 1000 लोग उसको ताने मारना, पूरा विभाग आ जाएगा, कलेक्टर आ जाएगा। जैसे पूरी देखभाल बेचारी गर्भवती जो गर्भवती मर गई ऐसा हो गया आशा की गलती, सिस्टर की गलती, आशा की गलती। हर इंसान आशा को कब पहचानता है? उनके घर में प्रेग्नेंट लेडी मांग करते कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रस्ताव बनाया है उस प्रस्ताव को पारित करके आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षक को 15,000 रुपए मासिक दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कविता जी कि जो दूसरे विभागों का आपसे काम करवाया जा रहा है, जैसे कि तमाम आशा कार्यकर्ता बताने कि स्वास्थ्य विभाग को छोड़ के दूसरे विभागों का काम आपसे करवाया जाता है, क्या ये बात सही है? ये तो हमारे विभाग की कमजोरी है, ये स्वास्थ्य विभाग की कमजोरी है। जब अपना घर कमजोर हो जाता तो दूसरे लोग बाहर के आके हैवी हो जाते। ये विभाग ने कहना चाहिए कि आशा कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो कि नगर निगम का काम करने के लिए बाध्य नहीं है। और ये विडंबना देखिए, जो मुख्यमंत्री महोदय आशा कार्यकर्ताओं को पहचानते नहीं है, उनकी मांगों को मानते नहीं है, उनकी हड़ताल और प्रदर्शन पे भी वो पिघलते नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय के जन सेवा कार्यक्रम में आशाओं से घर घर जाके सर्वे लिया गया, आयुष्मान कार्ड, मजदूर डायरी और शौचालय, ये सारे कार्य वो आशा कार्यकर्ता से लिए। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक उन लोगों ने सर्विसेज दिए और बदले में उस आशा कार्यकर्ता को 1 भी रुपया नहीं दिया गया और ना ही कोई देने वाला है। अच्छा, तो आप लोगों के आंदोलन में कमी है या प्रशासन इस बात को सुन नहीं रहा है, सरकार इस बात को सुन नहीं रही है? आप काफ़ी टाइम से आंदोलन करते रहते हैं, तो क्या आंदोलन में कुछ बदलाव लाएंगे? जो कि लंबे समय से हम लोग हड़ताल करते आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी और मीडिया कर्मियों को भी, विभाग वालों को भी ये चीज़ समझ में आती है कि जब एक व्यक्ति को अनिश्चित वेतन दिया जाएगा और अनिश्चित तरीके से कटौती की जाएगी और बदले में वो राशि उसे कभी नहीं दी जाएगी और कुछ महीनों में उस राशि के बचे हुए राशि की, कटौती की हुई राशि का एक एक्सेल शीट बना के आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम शासन से हमारी मांग चाहते हैं कि हमारा वेतन दिया जाए, जो इंसेंटिव आशा का है वो बंद किया जाए और एक फिक्स वेतन दिया जाए। क्योंकि आशा बहनों को इंसेंटिव में काफ़ी सारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए बहुत सारे ऐसे कागज़ है जो लगाना पड़ते हैं, जो हितग्राहियों के पास भी अवेलेबल नहीं होते हैं, जिससे उनका इंसेंटिव समय पर उनको नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम लोगों को ना तो ही समय पे मानदेय मिल रहा है और हम लोगों की सरकार से मांग थी कि हम लोगों को मतलब एक निश्चित मानदेय मिला जाए, पर हम लोगों को जो मिलता है थोड़ा बहुत वो भी कट के मिलता है। 5-5, 6-6 महीने हो गए हम लोगों को पूरा मानदेय नहीं मिलता। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। जी, मैं नर्मदा त्रिवेदी मानपुर ब्लॉक की आशा कार्यकर्ता हूँ और जिला की महासचिव हूँ। मैं सभी अपने जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि जहाँ आशाओं को दबाना चाहिए वहाँ दबाओ, लेकिन हर जगह मत दबाओ। क्योंकि कलेक्टर कार्यालय में से आदेश आते हैं, पंचायतों में अभी आशाओं को इतना दबाया गया है कि हम आपको हटा देंगे। मतलब आयुष्मान कार्ड के लिए सिर्फ आशा कार्यकर्ता ही जिम्मेदार है क्या? ये नगर पंचायत का काम था, ग्राम पंचायत का काम था, लेकिन हम लोगों को जबरदस्ती से इसमें घिसा जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग को भी
इन्वेस्ट करके उन लोगों के द्वारा हमसे दबाव डाला जा रहा है कि नहीं तुमको सबसे पहले ये काम करना होगा, मीटिंग है वो मत करो। रुबेला मिजल्स का अभी हम लोगों का सर्वे चल रहा है, वो सर्वे बाद में करना, कुष्ठ का सर्वे बाद में करना, लेकिन पहले इन लोगों का आयुष्मान का काम करो। तो सर अगर हम ऐसा ही अगर सब काम करेंगे तो फिर हम लोगों को वेतन भी बढ़ाइए ना। हमको नहीं चाहिए आपका मानदेय, हमको इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें परमानेंट मानदेय दिया जाए तो हम ये एक नहीं 10 काम करने के लिए एग्री हैं। लेकिन अगर हमें इंसेंटिव भी नहीं मिलता है, मानदेय भी नहीं मिलता है तो हम किस आधार पे काम करेंगे। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी घरों में लगे हुए परिवार हमारे भी हैं, कुछ आशा बहन ऐसी भी है जिनका कोई निर्धारित नहीं है, किसी के हस्बैंड नहीं है, किसी की यहाँ खेती नहीं है, कोई हस्बैंड दारू पीता है, कोई विकलांग है। तो वो आशाएं किस तरीके से काम कर रही हैं। अगर वो काम ये वाला करने लग जाएगी, उसका केस का काम नहीं करेगी तो उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो वो क्या खिलाएगी उसके बच्चों को, ये मैं सबसे कहना चाहूँगी। 1 सप्ताह की हड़ताल मजबूरी में की जाने जा रही है, क्योंकि पहले करीब 1 महीने की लंबी हड़ताल के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा गया था, एक प्रस्ताव बनाकर शासन के पास भेजा गया था कि आपकी कम से कम 1 महीने में 10,000 रुपये की तनख्वाह होगी और आपके जो इंसेंटिव मिलते हैं उसको डबल कर दिया जाएगा। लेकिन लगभग 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया, अभी तक शासन ने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। यहाँ तक कि जो इंसेंटिव मिलता था अलग अलग काम के लिए, उसका अगर विंडो फार्म ये हर महीने जमा कराती हैं तो अगर उसमें हर काम करने के बाद जितना पैसा बनता है वो जमा होने के बाद उससे भी आधा पैसा दिया जाता है और आधा पैसा नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बजट नहीं है इसलिए आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं से बेगार ली जा रही है, उनके निर्धारित कार्य के अलावा अलग अलग काम भी लिया जा रहा है। कहीं आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं, कहीं पे कुष्ठ रोग की जो है सर्वे करवाया जा रहा है। ये तमाम बहुत सारे काम है जो इनसे अलग से करवाए जा रहे हैं, उसकी कोई पैसा नहीं है। खुलासा प्लस इंदौर से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।